फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज हम एक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गुलियन बार सिंड्रोम GBS। तो इसने काफ़ी तहलका मचा दिया है इंडिया में और काफ़ी पेशेंट्स भी इसके पाए गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि पूना में लगभग 100 से भी ज़्यादा पेशेंट्स इस सिंड्रोम की वजह से अफेक्टेड है एंड मोर देन 10 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम। तो आज हम जानकारी लेंगे कि ये सिंड्रोम क्या होता है, किस वजह से होता है और इसमें कौन से लोग अफेक्ट होते हैं और इसका क्या क्या सिम्टम्स है और इससे बचने के लिए आपने क्या करना चाहिए। तो ये जो सिंड्रोम है दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपके नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है, पर्टिकुलरली द पेरिफेरल सिस्टम लाइक टर्मिनल ऑर्गन्स जैसे हाथ है या पैर है या आपके फेशियल मसल्स है, ये सब इसमें अफेक्ट होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि पहले आपको एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, जैसे डायरिया होता है, इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन। तो द बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको डायरिया हो जाता है एंड आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर डायरिया यूजुअली द पेशेंट गेट्स रिकवर्ड, बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर दिस इन्फेक्शन द पेशेंट डेवलप्स गुलियन बार सिंड्रोम। तो इसके कारण ये होता है कि कैम्पिलोबैक्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में तैयार होते हैं वो एंटीबॉडीज नर्वस सेल्स पे अफेक्ट करती है। दे आर एक्टिंग अगेंस्ट आवर ओन बॉडी। तो इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अपनी ही जो एंटीबॉडीज है वो अपने ही सेल्स पे एक्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसकी वजह से जो हाथ है या पैर है या फेशियल मसल्स है, इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनका डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से द पर्सन लूजेस हिज एबिलिटी टू वॉक, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू स्वेलो फूड, या कुछ केसेस में पेशेंट को ब्रीदिंग करने में भी डिफिकल्टी आती है एंड इट कैन लीड टू पार्शियल पैरालिसिस और कंप्लीट पैरालिसिस। तो पैरालिसिस की वजह से सभी बॉडी एक्शंस अफेक्ट हो जाती है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ट्रीटमेंट इसमें क्या है? तो ट्रीटमेंट एक सपोर्टिव थेरेपी इसमें काम करती है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ सिंड्रोम। इट इज नॉट एन इन्फेक्शन, इट इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन विच यू अर्लियर हैड। तो उसकी वजह से सपोर्टिव थेरेपी में जो आता है वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन आता है। जैसे आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उसको निकालना जरूरी है, तो आपके ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है और जो अच्छा प्लाज्मा है जिसमें ये एंटीबॉडीज नहीं है वो प्लाज्मा आपको ट्रांसफ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। सो दैट इज वन थेरेपी। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज तैयार की जाती है एंड दोज एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। तो ये थेरेपीज इसमें काम करती है। और जैसा ये सबसे जरूरी है कि प्रिकॉशंस क्या है, ये अवॉइड करने के लिए आप क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि कैम्पिलोबैक्टर से आपका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? तो आपने अच्छा हाइजीन फॉलो करना चाहिए। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, उसको ठीक तरीके से पका लीजिए सो दैट वॉट एवर बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर प्रेजेंट इन द फूड दे आर टोटली डिस्ट्रॉयड। वाटर शुड बी टोटली प्यूरिफाइड और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जैसे हमेशा हाथ धोना, हमेशा साफ सुथरा रहना, नाखून काटना, खाने से पहले या खाने के बाद भी जो भी आपकी आदतें हैं वो एकदम साफ होनी चाहिए, आपके खाने की जगह भी साफ होनी चाहिए। सो इफ यू अवॉइड इन्फेक्शन बाय कैम्पिलोबैक्टर और एनी अदर वायरल डिसीज देन देर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल एक्वायर दिस सिंड्रोम। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको अवॉइड करो। और जैसे अगर आपको ये हो भी गया इन्फेक्शन तो बाद में 8 दिन 15 दिन तक आपको ये देखना है कि आपको पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या पैरों में चलने में तकलीफ हो रही है या वीकनेस आ रहा है, हाथ उठाने में वीकनेस आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट इज गुलियन बार सिंड्रोम का ये शुरुआत है। और तुरंत आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो यू कैन 100% रिकवर फ्रॉम दिस सिंड्रोम। बट इफ यू डिले आफ्टर सीइंग द सिम्टम then chances of recovery becomes less. So I advise you that avoid the infection with Campylobacter, and if at all you are get infected and if you see these syndromes, then you immediately consult your doctor. That is the best therapy for this particular syndrome.
तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी, ट्राई टू अवॉइड infection by water, food, keep good hygiene, you will be away from this syndrome. Okay, thank you.